दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टाइटैनिक शिप की नाम जरूर आती है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपने पहले यात्रा में ही क्यों डूब गया? क्या यह नेचुरल घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? आखिर क्या हुआ था उस दिन जब टाइटैनिक डूब गया था? जानेंगे इन तमाम रहस्यमयी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक शिप 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ इसका काम को शुरू किया था और सिर्फ 26 महीनों में ही यानी कि 31 मई 2011 तक इसको तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण में 250 से भी ज़्यादा लोगों को चोट लगी थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि आज के 3 फुटबॉल स्टेडियम इसमें आसानी से समा जाती। जिस दिन यह जहाज बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। फिर इसके बनने के बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ लगाने का काम अप्रैल 2012 तक चलता रहा और इसी महीने में इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड प्रति आवर 43 किलोमीटर था और इसमें लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि 16 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। 4 दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा और 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज को आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और लोगों को दिलासा दिलाते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट में यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में समा गई। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर थे। बट दुख की बात ये थी कि इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो इसके केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफी थी। लेकिन अगर इस जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे केवल 306 लोगों को ही लाशें मिली थी और बाकी लोगों का तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रख सकता था। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही ये नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर में आइसबर्ग को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। टाइटैनिक जहाज को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर में से 170 का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज के चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज की संतुलन बनाए रखने के लिए थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक को खोज कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज को 2 टुकड़ों में पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों की दूरी आपस में 600 मीटर थी। साइंटिस्ट आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि इसमें छेद एक तरफ ही हुआ था और ये बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र में एक तरफ दबाव पड़ने से टूट गया। और दोस्तों, टाइटैनिक जहाज पर कई सारे फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, जो काफी महंगी थी। दोस्तों, आपको यह टाइटैनिक की जानकारी कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।